मतलब कहने का अर्थ है कि दिमाग में जो बहुत सारे डाइवर्जन्स हैं, उस डाइवर्जन से दिमाग को फ्री रखते हो? क्योंकि ये जो दिमाग है उसको, अब जैसे हम जब आते हैं क्लास में, तुम लोगों के बहुत लोगों को देखते हैं कि मोबाइल फोन पर रहते हो, कोई आर्टिकल पढ़ते रहते हो कि फेसबुक या व्हाट्सएप पर किसी का मैसेज करते हो? आर्टिकल पढ़ते रहते हो। हाँ। देखो, आज तक हमने इस समस्या नहीं झेली है कि कोई चीज हम याद रखना चाहें, तुम लोगों की उम्र में खासकर। अब तो जो कि दिमाग पर लोड ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, तो अब ये समस्या आती है। लेकिन उस समय तुम लोगों का जो स्टूडेंट लाइफ में हम थे तुम लोगों, तो उसमें मुझे 20 मिनट लिखने में जितना टाइम लगता था, उसी 20 मिनट में याद हो जाता था। तो हमें कभी ये फील ही नहीं हुआ कि वही पैशन, पैशन जैसे अब पढ़ लिया, पढ़ के जैसे अब गए, अब स्नान कर रहे हैं, तो स्नान कर रहे हैं उसमें वो डेटाज को रिकॉल कर रहे हैं, समझ लो कि नहीं? अब तुम लोग स्नान करते हो तो सोचना शुरू करते हो, हाँ जो खाए तो आइसक्रीम कितना टेस्टी था। तो क्या होता है कि तुम्हारा ध्यान उन डेटा से हट जाता है। तो शुरू शुरू में डेटा जितना तेजी से आता है उतनी तेजी से निकलता है। तो जैसे अभी पढ़े तो 1 घंटे के बाद वो निकल जाए, तो 1 घंटे के बाद फिर रिकॉल किया, फिर इवनिंग में रिकॉल किया, फिर कल होकर रिकॉल किया, तो उस 50% तब वो हमारे दिमाग में जगह बना लेता है। लेकिन 1-2 रिवीजन फिर खोजता है सप्ताह में, महीने में, तब वो डेटा पक्का हो जाता है। लेकिन आज मान लो हम पढ़ के आ रहे हैं, रात में पढ़े हैं, और कल होकर क्लास में बैठे हुए, टीचर पूछेगा तो हम मिस नहीं करेंगे। क्योंकि हम क्लास में आने से पहले भी जो आए, तो उससे पहले भी एक बार डेटा देख लिया। हम लोग अपने टाइम में तो हमारे, हम एक टीचर से इंस्पायर हुए थे कि वो कभी डेटा लेके नहीं पढ़ाते थे। वो बिल्कुल आते थे क्लास में तो बराबर इस बात कह देते कि मैं देखो मेरे पास कोई लेक्चर कार्ड होता है, आई एम नॉट हैविंग एनी लेक्चर कार्ड। और वो जब मराठा पढ़ाना शुरू किए तो उनको हम लेक्चर कार्ड पकड़ा दिए, 2-3 बार क्रॉस कर दिए डेटाज पर, तो लेक्चर कार्ड उनको पकड़ना पड़ा। तो हमें बहुत लगा कि देखो भाई, उनको तुम लेक्चर कार्ड पकड़ा दिए, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा तो मैं लेक्चर कार्ड नहीं पकड़ूंगा। तो हम डेटाज को उसे, जो उनके साथ था कि फिर पारिवारिक चीजें थी, पता चलता कि मार्केट में सब्जी खरीदने गए तो उसमें समय चला गया, परिवार को देखना पड़ना, बच्चे को देखना, फैमिली को देखना। हमारा एक ही काम है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अब बाकी चीजें बाकी लोग समझे, डिवीजन ऑफ लेबर है। तो मतलब यह है कि जो जिसका पेशा होता है उसको उसमें पूरा समर्पण देना होता है। तुम अगर ठीक से पढ़ोगे, डेटा मिस नहीं करेगा, इसलिए कोशिश करो। लेकिन एक बात करना ध्यान, रोड पर चलते हुए मत सोचने लगना। पता चला कोई गाड़ी के सामने आ गए, घर में बैठे हुए। दूसरी बात, रात में सोने के समय मत सोचना, नहीं तो नींद उड़ जाएगी। ये 2 चीज का ध्यान रखना, सड़क पर चलते हुए नहीं और इस पर नहीं। और बाकी समय में तो कबीर दास की तरह जह जह डोलू वह परिक्रमा, जो कछु करूं से पूजा। हम लोग का सुबह से शाम तक केवल सिविल सर्विसेज, बीच में इंटरटेनमेंट सिर्फ इसलिए कि ताकि हमारा दिमाग फ्रेश हो, हम ज्यादा पढ़ें। इंटरटेनमेंट भी हमारा रणनीति का हिस्सा होगा। गाना भी सुनो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दिमाग फ्रेश होगा तब तो पढ़ोगे। मूवी देखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टारगेट वही सुबह से शाम तक एकदम। समझ रहे हो कि नहीं? बैडमिंटन का जो स्वर्ण पदक लिया होगा, कितना त्याग किया होगा, सोचो। पीवी सिंधु कितना त्याग किया होगा। तो उसी तरह एक्सीलेंस के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। तुम पहले इंसान नहीं हो कि दुनिया में जो भी आगे बढ़ा है वो त्याग करके आगे बढ़ा है। मेहनत करो, तुम्हारा ये डेटा चुकना नहीं चाहिए आगे से। मैं पूछूं, तुम एकदम बिल्कुल तैयार हो? हके सर्व, ध्यान आ गया? रेट बताओगे कितना रेट था इसका, हके सर्व का? बस हो गया टेटे फेस। कुल उत्पादन का 10%, हके सर्व का 10% रेट था, 10%। तो हके सर्व नामक, अब देखो, हाँ लिखना इसके अतिरिक्त, हाँ इसके अतिरिक्त, इसी में इसके अतिरिक्त उसने 36 राजकीय कारखानों को स्थापित किया था। 36 राजकीय कारखानों को स्थापित किया था और उसमें 12,000 दासों को लगाया था, और उसमें 12,000 दासों को लगाया था, 12,000 दासों को लगाया था, लगाया था।
36 राज्य के कारखाने और 12,000 दास। ओके, आर यू क्लियर? अब इसमें इज दिस पॉइंट, तो इतने